हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो चलिए चलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर कौन सा? 18 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर। 18 फेब का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो डिस्कस करेंगे। आज थर्सडे है। चलिए पहले टेलीग्राम पे चलते हैं अपने। आपको पता है मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम के बारे में बताता हूँ। सो चलिए चलते हैं अपने टेलीग्राम पर। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में जाने से पहले अपने चलेंगे टेलीग्राम पर। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है आपको? इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च बार में अजय सिंह ऑफिशियल लिखना है। ये देखो सर्च बार, यहाँ पे आपको लिखना है अजय सिंह ऑफिशियल। सो अजय सिंह ऑफिशियल लिख के आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ये आपको पिक लगी दिखेगी, ये ऑफिसर जो स्टिकर है ये लगा दिखेगा आपको। सो इससे आप ज्वाइन कर सकते। यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ज्वाइन का ऑप्शन आते ही आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी जाती हैं और आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर उससे ना मिले तो ये लिंक जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस लिंक को आप जो है टाइप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप सीधा इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये ऐसे आपको ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, जिससे कि आप मुझसे जुड़ सकें और जो न्यूज़ हैं और जो पीडीएफ हैं, जो लिंक हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियो कोर्स के, वो यहीं पे मिलते हैं। सो आपको यहीं पे जो है लिंक्स वगैरह मिल सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें, आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें मेरे साथ जुड़कर। सो इसलिए आपको ये ज्वाइन करना ज़रूरी है। ज्वाइन करने से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे इससे, बिकॉज़ आपको लिंक्स दे दिए जाएंगे यहाँ पे। सो इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए ये। तो अब चलेंगे अपने न्यूज़पेपर पर अपने। तो चलिए चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पर। तो अब ये न्यूज़पेपर पर देखिए। सो अब आज डिस्कस करेंगे, ये देखिए अपने इज़राइल के बारे में। इज़राइल के बारे में देखेंगे। ये इज़राइल है। तो इज़राइल की लोकेशन कौन सी है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। छोटा सा मार्क है ये रेड कलर का, ये इज़राइल है। सो इज़राइल के बारे में देखेंगे। ये यहाँ पे तो ये रेड कलर का जो मार्क दिख रहा है ये इज़राइल है। सो अब यहाँ पे फुल इमेज देखते हैं इज़राइल की। ये इज़राइल है। सो यहाँ पे इज़राइल, लेबनान और ये 3 कंट्रीज़ है, सीरिया। सो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये तीनों ही कंट्रीज़, बिकॉज़ ये न्यूज़ में है। ये और लेबनान पहले न्यूज़ में थी। सो ये इटली है। इटली के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपने इटली का जो दूसरा मैप है उसके बारे में देखेंगे। चलिए अपने दूसरा मैप देखेंगे इटली का। सो आपको इटली नहीं, सॉरी, इज़राइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसकी राजधानी यरूशलेम है। सो अपने चलते हैं आगे वाले पे। जो दूसरा मैप है वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये मेडिटेरियन सी है, ये आपको दिख रहा है मेडिटेरियन सी है। कोई भी कंट्री मेडिटेरियन सी से लगती हो या फिर कोई भी पोर्ट हो तो काफ़ी अच्छा होता है उसकी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज़ ये अच्छा रास्ता है। सो अब चलेंगे अपने। ये देखिए ये इज़राइल पे आ गए हैं अपने। सो इज़राइल, ये देखो ये येलो कलर का दिख रहा है, ये इज़राइल है। सो इज़राइल है और इससे बाउंड्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ की लगती है ये आपको मैं दिखाऊंगा। ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी जो कि इज़राइल से लगता है। सो मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन सी बाउंड्री लगती है कितनी कंट्रीज़ की। तो फर्स्ट इससे जॉर्डन से लगती है इसकी बाउंड्री। फर्स्ट इसकी बाउंड्री किससे लगती है? जॉर्डन से। सो सेकंड इसकी जो है, सॉरी मैंने थर्ड लिख दिया, सेकंड इससे किसी की लगती है? सीरिया से इसकी बाउंड्री लगती है सेकंड। सो सेकंड इसकी बाउंड्री, और थर्ड लेबनान से। सो और फोर्थ इजिप्ट से। सो इजिप्ट से इसकी बाउंड्री लगती है। और मेडिटेरियन सी जो है फिफ्थ कह सकते हैं अपने, वैसे फिफ्थ नहीं है कंट्री में। सो मेडिटेरियन सी से भी इसकी बाउंड्री लगती है, किसकी? इज़राइल की। सो इज़राइल, लेबनान, सीरिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक कंट्री की लोकेशन जानने से आपको कितने याद होगी? 3-4 जो कंट्रीज़ हैं वो याद होगी। सो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो ये देखिए अपने स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इज़राइल है और गाजा स्ट्रिप, ये यरूशलेम इसकी राजधानी है, यहीं पे है, जिससे कि, और लेबनान है और ये सीरिया है। सो सीरिया भी न्यूज़ में है, बिकॉज सीरिया पे अटैक किया था इसराइल ने। सो इसके पास में ही है सीरिया। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मैं कल जो बताना भूल गया था आपको, फास्ट टैग के बारे में। सो फास्ट टैग के बारे में मैं बताऊंगा आपको, देखता हूँ कहाँ पे फास्ट टैग। सो फास्ट टैग के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सो लेबनान के बारे में जान लेते हैं पहले अपने। ये लेबनान है। सो ये लेबनान है। ये देखो सीरिया से इसकी ज़्यादा बाउंड्री जो है लगती है, सीरिया से ये काफ़ी गिरा हुआ है। सो ये देखो, ये जितनी बाउंड्री है ये सीरिया से लग रही है।
ये सीरिया से बाउंड्री और ये इज़राइल से। सो इज़राइल की लेबनान से बाउंड्री लगती है। ये अमोनियम नाइट्रेट का जो विस्फोट हुआ था उसकी वजह से न्यूज़ में था। सो अब चलते हैं फास्टैग के ऊपर। मैं फास्टैग के बारे में बताऊँगा आपको। सो कहाँ पे है फास्टैग? ये आ गया फास्टैग। सो ये फास्टैग इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये न्यूज़ में है, गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी किया है लगाने के लिए व्हीकल पे। सो इसके लिए जानेंगे, ये दिल्ली में इसको कंपलसरी किया हुआ है, वैसे टोल प्लाजा पे भी कंपलसरी है। सो NHAI जो है संभालता है इसको। अब ये फास्टैग क्या है? फास्टैग एक ऐसी मतलब कि जो स्टिकर है, जिस पे आपका स्टिकर है ये एक टाइप का, सो जिससे कि आप जो डिडक्शन कर सकते हैं बिना रुके। आपको रुकने का इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उस जगह पे रुकें, रुकना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको वहाँ पे। सो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है। सो आपको कहाँ पे लगाना है? ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर जो है विंड स्क्रीन पर, वहाँ पे लगाना है किसी भी व्हीकल के। सो वहाँ पे लगाते हैं जिससे कि आपकी डिडक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि ट्रैफिक नहीं हो पाता। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आसानी रहती है। सो फास्टैग इम्पोर्टेंट है वैसे, और ये टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो फास्टैग आपको पता होना चाहिए कि फास्टैग है क्या। सो NHAI जो है, जो संभालती है जो जितने भी टोल प्लाजा हैं, सो उसने ये लॉन्च किया है। सो फास्टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन जो है उस पर काम करता है, ये टेक्नोलॉजी है इसकी। और जो ये लगाना कहाँ पे है? टॉप लेफ़्ट कॉर्नर। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर कहाँ पे होता है किसी भी गाड़ी का? सो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे लगाता है। जैसे ये गाड़ी है, ये मान लो, ये देखो ये स्क्रीन है ये गाड़ी की, और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ पे लगाना आपको। ये मार्कर से दिख रहा है आपको रेड कलर, यहाँ पे आपको क्या लगाना है? फास्टैग। यहाँ पे फास्टैग लगाना है आपको, जिससे कि ऑटोमेटिक जो है डिडक्शन हो जाएगी। सो ये फास्टैग के बारे में पता रखें आप, कभी न्यूज़ में आए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फास्टैग है क्या, किस बला का नाम फास्टैग है। सो चलिए चलते हैं अपनी न्यूज़ पे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए बिकॉज़ ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। तो चलेंगे, पेट्रोल प्राइसेस क्रॉस रेट 100 मार्क इन राजस्थान। अब ये क्या इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़? बिकॉज़ अब क्या है, राजस्थान में जो हाइक हुए हैं कुछ जो प्राइस हैं, अब जो स्टेट हैं उनके पास पावर होती है कि पेट्रोल और जो वाइन होती है उनसे रिलेटेड। सो वाइन का तो इनसे ही इनको जो है, इन पे टैक्स लगा के ही इनको इनकम होती है कि इनको स्टेट्स को ज़्यादा इनकम होती है, इनके लिए पावर यही होती है। सो ये इनके हाइक हुए हैं प्राइस। और इंडिया में वैसे भी पहले भी प्राइस हाइक ही थे, बिकॉज़ कैसे, जो कोरोना इशू चल रहा था तब जो है पेट्रोल जो डीज़ल है ये काफ़ी सस्ते में आ रहा था। सस्ते में कैसे? 20 रुपीज़ डॉलर है। सो ये काफ़ी सस्ते में आ रहा था। जैसे कोरोना हुआ, कोविड-19 हुआ, तो इसकी $20 इसकी जो कीमत थी, $20 पर बैरल जो है, $20 जो पर बैरल है इसकी कीमत थी। सो इसकी कीमत उतनी चल रही थी, तब भी अपने को जो है काफ़ी जो $20 है, ये देखो स्क्रीन पे। सो $20 पर बैरल चल रहा है, तब भी अपने को काफ़ी जो है हाइक प्राइस में देखने को मिले थे। तो अब तो होना भी क्या है, अब तो वैसे भी कम नहीं होते, अब तो नॉर्मल कंडीशन थोड़ी सी होने लगी है तब भी। सो ये दाम बढ़ते रहते हैं, अपने इंडिया में नहीं कम होते इसकी ज़्यादातर। सो ये देखो, 2 PFI मेन हेल्ड ऑन टेरर चार्ज। अब ये टेरर चार्ज पे बिकॉज़ ये यूपी पुलिस ने इनको पकड़ा है। ये क्या है? PFI क्या है? PFI है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब ये एक इस्लामिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। सो अब इन्होंने वैसे मना कर दिया है कि हमारे बंदे नहीं है, लेकिन अब क्या है, पुलिस ने इनको पकड़ा है बिकॉज़ इन पे शक था कि आप है ना जो है इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, और आप जो है, और बहुत बड़ा जो है ख़तरा मतलब कि कम हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। बिकॉज़ ये काफ़ी बड़ा जो अटैक करने वाले थे, और ये सेंसिटिव एरियाज़ इन्होंने हाईलाइट कर लिए थे, ऐसा बता रखा है। तो इनके बारे में जो है, अब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं इनके बारे में कि बिकॉज़ कल को बड़ा आर्टिकल आए तो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए PFI है, ये पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। सो कल को इनके ऊपर बड़ा आर्टिकल बने तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ इन्होंने सेंसिटिव एरिया में प्लानिंग की थी। सो इसलिए ये न्यूज़ में। अब चलेंगे अपने आगे वाली, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एट तपोवन स्लो डाउन। सो इन पे जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा था वो स्लो डाउन हो गया बिकॉज़ सभी जो है मिल गए हैं लगभग। तो इसलिए अब आपको पता है उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उससे रिलेटेड ये जो आर्टिकल आया हुआ है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है अपने लिए जानना, बिकॉज़ अपने मोस्टली जो न्यूज़ है कवर कर चुके हैं इससे रिलेटेड। सो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
तो अब चलेंगे आगे वाले पे। पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 3 पे कोई न्यूज़ नहीं है। सो चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। सो पेज नंबर 4 पे एक न्यूज़ है, देखिए ये रही, पेट्रोल क्रॉसेज, ये पेट्रोल से रिलेटेड है, ये अपने कवर कर चुके हैं, नहीं करेंगे ये इसको बार बार में। सो आगे चलेंगे अपने पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर आज एडिटोरियल अपने लेट करेंगे, बिकॉज एडिटोरियल मेंस का पार्ट होता है, पहले प्री का अपने कवर करेंगे। सो एडिटोरियल ये जो है पढ़ेंगे अपने आगे लास्ट में पढ़ेंगे इनको। सो पहले जो है अपने प्री का कवर करेंगे। सो चलिए चलते हैं, ये देखिए ये आर्टिकल है, ये 4-5 आर्टिकल आए हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में। सो इनको डिस्कस करेंगे अपने। सो इससे पहले अपने जो हैं चलते हैं प्री की न्यूज़ पे। प्री की न्यूज़ पे चलेंगे अपने, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर याद रखें। सो चलिए चलते हैं अपने आगे वाले पेज पे, पेज नंबर 8 पे। सो पेज नंबर 8 पे क्या न्यूज़ है, चलिए चलते हैं अपने। सो ये न्यूज़ है पेज नंबर 8 पे, नो रिकॉर्ड्स ऑफ चीला एडजेसेंट टू चार मीनार सेज एएसआई। एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हड़प्पा जो है इन्होंने निकाली थी। सो ये जो है हिस्ट्री के रिगार्डिंग काम करती है। अब जो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है वो इसके पास ही सटा हुआ है, ऐसा किसने बताया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया। सो ये आप ध्यान में रखेंगे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के बारे में, बिकॉज ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये हैदराबाद का जो नाम है वो भाग्य लक्ष्मी करना था, इसलिए ये न्यूज़ में भी था। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, आगे अगर कोई न्यूज़ या बड़ा आर्टिकल आए तो जिससे कि ये आपके काम में आ सके। सो हैदराबाद जो है इसका नाम चेंज करने का कह रहे थे पहले। सो पता चला भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो है इससे सटा हुआ है। सो ये आपको पता होना चाहिए भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के बारे में, और ASI के बारे में, बॉडी के बारे में पता कर लें आप। सो अब अपने चलेंगे आगे वाले पे, फार्मर्स कॉल फॉर रेल रोको। आज जो फार्मर है रेल रोको करने वाले हैं फ्रॉम नून टू 4 PM, 4 PM के बाद से जो है करने वाले, 4 PM तक जो है करेंगे ये। सो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज ये 4 जो कानून आए हैं, 4 क्या 3 जो कानून आए हैं कृषि के, सो उसको रिपील करने के लिए किया जा रहा है ये सब। पहले भी इन्होंने 6 जो जनवरी को है, 6 जो फरवरी को है इन्होंने किया था। सो इंडिया टू गिफ्ट 2 लाख वैक्सीन डोजेज टू UN पीस कीपर। सो इंडिया क्या करेगा, UN पीस कीपर्स को क्या करेगा, 2 लाख जो वैक्सीन्स हैं वो गिफ्ट देगा, बिकॉज जो UN पीस कीपर्स हैं उनको ये गिफ्ट दे रहे हैं अपने इंडिया वाले। सो इंडिया वैसे भी काफ़ी हेल्प करता है, 2 लाख जो वैक्सीन डोजेज हैं वो देगा इंडिया। सो ये किसने बताया है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ने ये बात बताई है अपने को क्या, ये मतलब द हिंदू वालों को। सो ये जो न्यूज़ आई है एस जयशंकर जी ने बताया है। सो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये भारत ने जो घोषणा की है। सो 2 लाख वैक्सीन वैसे ही भारत जो है राहत सामग्री पहुंचाता रहा है बाकी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं। सो अब जो 2 लाख वैक्सीन हैं अपनी कोविशील्ड और कोवावैक्सीन की, सो उनको देगा। सो अब चलते हैं, पेंगोंग डिसएंगेजमेंट विल बी कंप्लीटेड इन 2 और 3 डेज़। सो ये 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा पेंगोंग सो डिसएंगेजमेंट, जो कि आपको पता है जो डिस्प्यूटेड एरिया थे, अप्रैल वाली कंडीशन बनेगी, पहले जो अप्रैल में कंडीशन थी सो वो कंडीशन बनेगी, इसलिए जो है काम कर रहे हैं हमारे। सो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। LAC पे जो चल रहा था डिस्प्यूट उसके बारे में है ये सारा न्यूज़। सो LAC पे डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा था। अब हमारे जो क्या कह रहे हैं कि प्री वाली कंडीशन बननी चाहिए। प्री वाली कंडीशन कौन सी है, जो अप्रैल में थी, अप्रैल में जो कंडीशन थी, मीन्स अप्रैल में कोई डिस्प्यूट नहीं था इतना। सो अब क्या करेंगे, अब जो अप्रैल में कंडीशन थी वैसी कंडीशन बनानी है, बिकॉज अप्रैल से जो मई से जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। सो क्या था, ये LAC है मान लो। अब LAC में उसके जवान खड़े हैं ये चाइना वालों के, और इधर जो है चाइना वालों के ट्रुप्स खड़े हैं इधर अपने। सो यहाँ पे इक्विपमेंट भी लगा रखे थे अपनों ने, डिप्लॉय कर रखे थे इक्विपमेंट वगैरह भी। सो इसलिए जो है ये डिसएंगेजमेंट चल रहा था। चाइना जो है इससे आगे आ गई थी इंडिया की तरफ, तो इंडिया कह रहा है वापस जो LOC पे जो जहाँ पे LAC पे युद्ध रुका था वहीं पे आप जाओ। सो इसलिए जो है ऐसा किया जा रहा है। सो चाइना अपने वालों को पीछे खींचेगा, अपने वालों को डिस्प्यूट ख़त्म करेंगे। सो 9th राउंड टॉक हो चुके हैं। सो अब चलेंगे अपने, गवर्नमेंट डिनाइज लिंक बिटवीन 4 धाम प्रोजेक्ट फ्लड्स। अब 4 धाम प्रोजेक्ट फ्लड्स क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। सो देखते हैं 4 धाम प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं मैं आपको। सो आपको पता है जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी,
उत्तराखंड से लिंक करेंगे इस न्यूज़ को। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उससे रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, बिकॉज कोर्ट ने कहा था, अब जो उत्तराखंड में देखो, अब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, सो कोर्ट ने ऐसे बोला था कोर्ट ने ऐसे बोला था कि जो ये उत्तराखंड में डिज़ास्टर आया है, सो ये डिज़ास्टर जो छोटा सा डिज़ास्टर है, ये छोटा सा तो नहीं है वैसे, काफ़ी बड़ा है, लेकिन वैसे फ्लड के तरीके है, बिकॉज वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ था। सो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो ये 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए ये आया है। सो गवर्नमेंट ने अब बयान दिया है अपना, गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये इस वजह से नहीं है, बिकॉज वहाँ पे क्या चल रहा है, 4 धाम प्रोजेक्ट क्या है, 899 किलोमीटर जो है लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है जोड़े जा रही हैं हिमालयन रीजन में। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इस वजह से हो रहा है, 4 धाम प्रोजेक्ट है ये, और ये 4 धाम जो है मैंने बता दिए हैं आपको। सो इसलिए ये फ्लड जो देखने को मिला है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इस वजह से देखने को नहीं मिला है। सो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि ये आखिर है क्या। सो इसके बारे में जानेंगे अपने। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ देखेंगे, आगे वाली जो न्यूज़ है उसके ऊपर चलेंगे। सो आगे वाली जो न्यूज़ है, सो ISL के बारे में बताया हुआ है। ISL क्या है, डिक्शनरी विद 10,000 टर्म्स रिलीज्ड। सो ISL जो है उसके बारे में देखेंगे अपने, ये 3रा एडिशन है ISL का। सो ISL के बारे में देखते हैं, चलिए चलते हैं ISL पर। सो अब इसमें क्या है, इसके 3 एडिशन आ चुके हैं बेसिकली। फर्स्ट जो एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन में कितने थे, फर्स्ट एडिशन में 3000 जो शब्द थे वो थे। अब ये क्या है, ये जो गूंगे बहरे होते हैं, सॉरी गूंगे बहरे नहीं, जो मतलब कि बोल नहीं सकते वैसे, जो साइन के थ्रू समझते हैं, सॉरी, तो जो मतलब उनके लिए ये ऐसा है। सो उनके लिए ये वर्ड जो किए जा रहे हैं, 3000 वर्ड थे फर्स्ट एडिशन में। सो 3000 वर्ड्स थे, और सेकंड एडिशन में क्या थे, सेकंड एडिशन में 6000 जो हैं वर्ड्स थे, 6 के। और जो थर्ड एडिशन अब आया है उसमें कितने वर्ड हैं, 10 के, उसमें 10 के वर्ड हैं, मीन्स 10,000 जो वर्ड हैं वो मतलब रिलीज़ किए हैं। किन्होंने रिलीज़ किए हैं ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है मिनिस्ट्री, उन्होंने किए हैं। सो उन्होंने ये रिलीज़ किए हैं ताकि जो है साइन के थ्रू पढ़ पाएँ। सो ये आपको न्यूज़ ISL के बारे में पता होना चाहिए। ISL क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज। अब अपने चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स। सो कोविड-19 वैक्सीन के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, इसके बारे में जो है बताया गया है। अब ये क्या है, वर्जन 2.0। अब आपको पता है 16 जनवरी से जो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी से। सो इसमें क्या क्या किया था, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि फ़र्स्ट क्या किया जाएगा, फर्स्ट किया जाएगा कि आपको क्या करना है कि फ़र्स्ट जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोरोना के दौरान काम कर रहे थे, उनको क्या किया जाएगा, उनको वैक्सीन दी जाएगी, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। सेकंड किन को किया जाएगा, जो 15 ईयर से अबव हैं, जो 15 ईयर से अबव हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी सेकंड। और थर्ड क्या किया जाएगा, जो 50 ईयर से डाउन है, जो 15 ईयर से कम है उनको जो है वैक्सीन दी जाएगी। ये 3 टर्म्स में वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब जो फर्स्ट जो टर्म है वो कंप्लीट कर लिया अपने, फर्स्ट जो है वैक्सीनेशन दे दी गई है, और दूसरी जो डोज जो है देने वाली है 3 मार्च को जो है स्टार्ट होगा। सो अब सेकंड वालों की बारी है, तो सेकंड वालों को अब गवर्नमेंट दे रही है, ये प्लान है इनका। सो 15 अबव वालों को देगी अब वैक्सीन। सो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए आपको एक कोविन ये डिजिटल ऐप है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है आपको, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, जिससे कि आपको ये देखो कोविन जो है, कोविन के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे कि आपको वैक्सीन लगाई जा सके। सो ऐसा किया जाएगा जल्द ही। सो ये एक न्यूज़ थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। अब आगे कौन सी न्यूज़ है इम्पोर्टेंट जो अपने को कवर करनी चाहिए। सो चलेंगे अब अपनी न्यूज़ पे। सो पेज नंबर 11 है पास में, पेज नंबर 11 इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। सो पेज नंबर 12 इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बिकॉज आपको पता है ये एडवर्टाइजमेंट वाले पेज हैं, आपको इसको इजीली स्किप कर सकते हैं। पेज नंबर जो 15 है, पेज नंबर 13 जो है
उस पे चलेंगे। सो पेज नंबर 13 पे चलेंगे। सो यूएस विल पे ओवर 200 मिलियन टू WHO। अब ये क्या है, जो यूएस से है वो WHO को पैसे देगा, कितने, 200 मिलियन। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, बिकॉज जो WHO को जो है सपोर्ट करता था यूएस, काफ़ी पहले भी काफ़ी सपोर्ट करता था। सो WHO को कितने पैसे देते थे यूएस वाले, काफ़ी देते थे। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने जो है इनको बैन कर दिया था। कहते जो हम अमाउंट है नहीं देंगे, बिकॉज आपकी जो चाइना के साथ कॉन्स्पिरेंसी चल रही है, सो इसलिए हम नहीं देंगे, बिकॉज आप चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इसलिए ट्रम्प ने कहा था। सो अब जो है बिडेन की गवर्नमेंट आ गई है, जैसा कि आपको पता है। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चला गया है, तो अब बिडेन की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो देगी इनको अमाउंट। कितनी अमाउंट देगी, सो चाइना से जो पहले रिलेशन थे इनके, इसलिए सो अब जो बिडेन की गवर्नमेंट है वो अमाउंट देगी इनको, जो अब 200 जो मिलियन है वो अमाउंट जो है इन्होंने कहा है कि हम देंगे WHO को, बिकॉज WHO काम कर रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए WHO के बारे में। सो ये अब ये किन्होंने घोषणा की है, एंटोनी ब्लिंकन ने बताया है कि हम देंगे 200 मिलियन WHO को। सो USA का बताना चाहिए। अब चलेंगे अपने पाक के ऊपर। पाक टू रिमेन इन FATF ग्रे लिस्ट अंटिल जून। सो जून तक पाक जो है रहने वाला है FATF की लिस्ट में। FATF क्या है, अब FATF के बारे में देखेंगे अपने। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो ये है FATF। सो FATF अब क्या करती है, FATF मेनली बेसिकली जो है 2 लिस्ट है मेंटेन कर, ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट। सो ये 2 लिस्ट जो हैं ये मेंटेन करके चलती है। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डालती है जो इसकी बात नहीं मानते, मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा करते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। सो उनको ब्लैक लिस्ट में डालती है। और ग्रे लिस्ट एक वार्निंग लिस्ट है जिसमें कि अब पाकिस्तान है। सो ग्रे लिस्ट वार्निंग लिस्ट है जिसमें कि आप आ सकते हैं, आ तो कह सकते हैं, वैसे डालना नहीं चाहिए इनको, बिकॉज काफ़ी कट ऑफ हो जाते हैं कनेक्शन। सो अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो कट ऑफ हो जाते हैं सारी कंट्री से कनेक्शन इनके, तो काफ़ी परेशानी जो है कंट्री को देखनी पड़ती है। सो FATF के बारे में बताया गया। जो चाइना है, जो चाइना के तो इन्फ्लुएंस में है पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है, जून तक रहेगा ये। अब इन्होंने सैयद को इनको गिरफ़्तार किया था, बिकॉज ये नहीं चाहते कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब जनवरी में जो है, जनवरी चढ़ चुका था, सो फरवरी आ गया। अब इसकी मीटिंग होने वाली है, किसकी, जो FATF की, ये रिव्यू करेगी सभी कंट्रीज़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग के इशू है, टेरर के, और देखेगी फिर किसको ब्लैक में डालना है, किसको ग्रे में। सो पाकिस्तान की बारी थी। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। सो इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ था, जल्दी जल्दी पकड़ लिए सईद को, बाद में छोड़ देंगे, वही कंडीशन फिर से आ जाएगी। सो अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। अब आगे वाली न्यूज़ क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट अप्रूव्स PLA प्लान फॉर टेलीकॉम्स के लिए PLA प्लान जो है इन्होंने अप्रूव किया है कैबिनेट ने। सो ये PLA प्लान क्या है इसके बारे में आप देख लेंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर। सो इंडियाज़ रेटिंग ए हिंज ऑन लोअर। सो इसके ऊपर भी नहीं, इतना है नहीं इम्पोर्टेंट। अपने चलेंगे अपने मेंस की न्यूज़ पे, जो अपनी मेंस की न्यूज़ कवर करनी है उसके ऊपर चलेंगे अपने। सो चलिए चलते हैं अपने पेज नंबर 6 पे, एडिटोरियल जो पेज है अपना, जिस पे कि अपने जानेंगे क्या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं अपनी। सो एक जो आर्टिकल आया हुआ है स्लो ऑन सेफ्टी पे जो आर्टिकल आया हुआ है, वो आर्टिकल आया हुआ है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये जो दुर्घटना देखने को मिली है कल, क्या दुर्घटना जो है देखने को मिली है कि एक जो वैन है, एक वैन जा रही थी। सो स्कूल वैन थी, पता नहीं कौन सी थी, मेरे को याद नहीं अच्छे से। सो वो जो वैन है वो जा रही थी, अब जो बच्चों की वैन थी, सॉरी वही जा रही थी। सो बच्चों की वैन जो है वो रिवर में गिर गई, एक जो पुल को पार करके। सो ये कंडीशन देखने, और जिससे कि बहुत से बच्चों की डेथ हो गई। सो ये कंडीशन देखने को मिली। अब इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि ये कंडीशन कैसे हुई और क्या ध्यान दिया जाना चाहिए इन पे। क्या मोटर व्हीकल में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी या फिर रोड्स में कोई प्रॉब्लम थी। सो नितिन गडकरी जी का भी बयान आया इसके ऊपर।
सो अब इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ये कंडीशन आगे कभी देखने को ना मिले कंट्री को। और ये जो दुर्घटना हुई है ये बहुत ही दुखद जो दुर्घटना हुई है। सो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो अब चलेंगे अपने पास वाले आर्टिकल पे। पास वाले आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, द पुअर स्टेट ऑफ द इंडिया। सो इंडिया के जो पुअर स्टेट्स हैं उसके ऊपर बात की गई है। अब इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बताया हुआ है, इस आर्टिकल में 2 बुक्स का नाम बताया हुआ है, पुअर स्टेट ऑफ द इंडिया। अब 2 बुक्स का नाम बताया हुआ है, 2 बुक्स के नाम मैं बताऊंगा आपको। द फर्स्ट बुक, जो फर्स्ट बुक है वो कौन सी है, द लॉकिंग डाउन द पुअर द पेंडेमिक एंड इंडिया मॉरल सेंटर बाय हर्षमंदर। सो ये जो पहली बुक जो है हर्षमंदर ने लिखी है, लॉकिंग डाउन द पुअर। अब इसमें बात की गई है, इसमें 2 बुक्स की बात की गई है इस पूरे आर्टिकल में कि कैसे कंडीशन बनी लॉकडाउन से पहले की। सो हर्षमंदर ने ये लिखा है, हर्षमंदर जी जो हैं उन्होंने ये लिखा है पूरा का पूरा जो बुक है ये। सो ये फर्स्ट बुक ये है। और जो सेकंड बुक है, द सेकंड डिस्पाइट द स्टेट वाई इंडिया लेट्स इट्स पीपल डाउन एंड हाउ दे कोप बाय एम जयशंकर। सो राजशेखर ने बताई है, सॉरी एम जयशंकर नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम याद आ रहा है। सो एम राजशेखर ने लिखी है। सेकंड 2 बुक्स की बात की गई है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें लॉकडाउन के पहले की कंडीशन बताई गई है कि कैसे लोगों के जो हैं लॉकडाउन से पहले जी रहे थे और जो कोरोना का जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो किन पे ज़्यादा पड़ा है। जो पुअर स्टेट्स हैं उन पे ज़्यादा जो है इनका इफ़ेक्ट पड़ा है। आपको पता है जैसे तमिलनाडु जो है ये भी काफ़ी अच्छी इसकी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी तो क्या जो इसकी जो एक स्टेट की थी वो इसकी काफ़ी जो अच्छी जीडीपी थी खुद की। सो अब उसमें क्या हुआ है, अब वही जो है कोरोना के आगे जो झुक गए थे कुछ स्टेट्स, मतलब कि खजाना खाली हो गया था इनका। सो पुअर स्टेट्स हैं उनका तो बचा ही क्या है, ऐसा बताया गया है। सो इंडियन सिटीजन, इसमें पुअर जो स्टेट हैं, पुअर जो सिटीजन हैं वो काफ़ी जो इफ़ेक्ट हुए हैं, इन पे इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ा है इन पे। बिकॉज अब जो कंडीशन है आपको पता है जो माइग्रेशन चल रहा था उस पर तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है इसका। कैसे इफ़ेक्ट पड़ा है, वो नंगे पैर चल गए थे बेचारे, भूखे प्यासे, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अचानक से इतनी जो माइग्रेशन होने लगा तो गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये काफ़ी बहुत ही बुरा हुआ था कंट्री में। सो उसके ऊपर जो पहले की कंडीशन है उसके ऊपर जो डिस्कस की गई है स्टार्ट से। सो लॉकडाउन से पहले की जो बताई हुई है और लास्ट तक बताया हुआ है कि कैसे कैसे अब जो है रिजॉल्व हो रहे हैं इशू। सो उसके बारे में बताया गया है और जीडीपी वगैरह के बारे में। सो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का भी रोल होना चाहिए जो कि इसको इम्प्रूव करे, बिकॉज किसी ने कितना ध्यान नहीं दिया था इस कंडीशन पे इतना। सो उसके बारे में ये फुल जो आर्टिकल है वो बताया हुआ है। सो अब जो पुअरेस्ट जो सिटीजन्स हैं उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आगे वाला जो आर्टिकल है उस पर देखेंगे अपने, हिटिंग द राइट नोट्स विद द हेल्थ। सो इसमें हेल्थ के ऊपर डिस्कस की गई है, कोविड-19 जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया उसके बारे में। सो स्टार्ट से जो है उस चले हैं ये कोविड के स्टार्ट से, ये भी आर्टिकल ऐसे ही चला है कोविड के स्टार्ट से, और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और कैसे कैसे इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व हो रहे हैं उसके ऊपर जो पूरा का पूरा बताया गया है कि अब जो है हेल्थ प्रायोरिटी दी जानी चाहिए हेल्थ को, और हेल्थ के बिना अब आगे नहीं बढ़ सकते। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्गर टर्म मेजर्स टू और वो स्ट्रेंथन द हेल्थ सेक्टर। सो हेल्थ सेक्टर को जो मेजर्स जो लिए गए थे इसमें अपने बजट में भी बताया गया है। और मिशन जो कोविड सुरक्षा चला है, अब फ्री अनाज दिया जा रहा था उसके ऊपर जो बताया गया है, जो भी कंडीशन आपको पता ही होगा लॉकडाउन के दौरान क्या देखने गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर सारा बताया गया इस आर्टिकल में। सो मिशन कोविड सुरक्षा चला। अब डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियस वैक्सीन, अब इससे क्या हुआ, सो मिशन कोविड सुरक्षा के अंदर ही क्या हुआ, जो अनाज दिया गया फुल, और क्या हुआ, जो वैक्सीन की घोषणा की गई कि वैक्सीन बनाई जाएगी जो कि जिसका परिणाम अब कोविशील्ड और कोवावैक्सीन है। सो जॉन हॉपकिंस बूमबर्ग जो स्कूल है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है सजेस्टेड, उन्होंने बताया था कि इंडियन जो चिल्ड्रन है डज नॉट लीव टू सेलिब्रेट देयर 5th बर्थडे। सो जो 5th बर्थडे जो है सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, कौन, हमारे जो बच्चे हैं। सो डायरिया और न्यूमोनिया इसका कारण है, डिजीज़ अदर भी डिजीज़ हैं, कोविड तो बाद में आया चलो, डायरिया और पोलियो ये भी काफ़ी जो
डिजीज़ है मेन, इन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सो ये रिपोर्ट थी एक जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया इस आर्टिकल के अंदर में। सो अब ये जो पूरा का पूरा बताया हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज जिसमें फ्री ग्रेन्स दिया गया था 8 मिलियन जो बेनिफिशरीज़ हैं, और 1 नेशन 1 राशन कार्ड की घोषणा की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। सो अब चलेंगे पास वाले आर्टिकल पे, एन एम्बिगियस लेवी। सो एम्बिगियस लेवी के बारे में बताया गया है कि पीएफ जो फंड है उसमें भी सुधार कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है, अब उस पर भी टैक्सेशन की कुछ सोच रही है। पीएफ फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। जो पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड, उसके ऊपर जो है बात की गई है इस आर्टिकल में। एचएनआई और ईपीएफ के बारे में, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअली एंड द लार्जेस्ट, और जो पीएफ के बारे में। सो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इधर वाले इंपॉर्टेंट थे दो पर। सो मनी वर्सेस हैप्पीनेस, मनी वर्सेस हैप्पीनेस क्या है इसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। सो मनी के बिना इंसान खुश नहीं रह सकता ऐसा बताया गया है इसमें। सो मनी भी ज़रूरी है और हैप्पीनेस भी ज़रूरी है, बिकॉज अब अपने अगर डिप्रेस होकर स्टडी करते हैं तो अपने माइंड में कुछ रहता नहीं है, याद नहीं होगा इतना, ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा उस स्टडी का, कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। और जब अपने फ्री माइंड हैप्पी होकर स्टडी करते हैं तब देखना, तब अपने को याद भी रहता है, चाहे अपने कम टाइम पढ़ें। सो उसके ऊपर जैसे बात की गई है, मनी भी ऐसे ही है, मनी है तो खुशी है, बिकॉज आजकल जो मनी और जो हैप्पीनेस है वाइस वर्सा हो गई हैं। सो मनी भी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर जो है बात की गई है पूरे के पूरे आर्टिकल में, इसको पढ़ेंगे आप। अच्छा आर्टिकल है वैसे, ये आर्टिकल वैसे पढ़ने लायक है नहीं इतना, लेकिन इसमें बता देते हैं इसमें क्या है। रीडिफाइनिंग द एग्जिट प्लान फॉर कोविड-19। अब जितने भी पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जितना भी वर्ल्ड है वहीं पे जितने भी लोग हैं, सो सभी के मन में एक सवाल ज़रूर है कि कोविड-19 कब जाएगा। सो इसका जवाब जो अभी तक है नहीं। अब अपने कह दें कि चला गया, लेकिन अभी तक 1-2 साल में कुछ जाने वाला है नहीं। इस ऑथर ने कहा है, जो गिरिधर आर बाबू जो ऑथर जी हैं, उन्होंने ये बात बताई गई है कि इन्होंने कहा है कि अभी इतना आसान नहीं है कि कोविड जो है पूरी तरह से पहले वाली जो कंडीशन है वो बन पाए, बिकॉज अभी भी इतनी जो सुरक्षा है अभी महसूस कर नहीं रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं अभी इतनी सुरक्षा। सोशो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ जो मिली हैं, अब जो इकोनॉमी है वो तो पूरी तरह से ख़राब ही हो चुकी है किसमें? कोविड-19 में। सो कोविड-19 जो है काफ़ी इशू जो बहुत ही बुरा था, ऐसा तो कुछ ही ना हो, लेकिन इसने सिखाया भी बहुत है, मास्क पहनना, हाथ धोना एंड बहुत सी जो चीज़ें हैं इसने कोविड-19 ने सिखाई भी है पूरे जो देश हैं, पूरे जो वर्ल्ड है उसको। सो इस आर्टिकल में पूरे के पूरे कोविड-19 के बारे में बताई गई है, जो भी सुरक्षा है पूरा का पूरा कोविड-19 के रिलेटेड। सो इस आर्टिकल को आप इजीली स्किप कर सकते हैं। अब चलेंगे अपने आगे देखेंगे क्या आर्टिकल है। अब ये जो कार्टून कोना आया हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा किस लिए आया हुआ है ये कार्टून कोना। सो ये कार्टून कोना आया हुआ है हमारा ट्विटर एंड कू ऐप, ये ट्विटर का है। ये जो चिड़िया है ट्विटर की चिड़िया है। सो ट्विटर और जो गवर्नमेंट के साथ जो है बयानबाजी हो रही है, जो डिस्प्यूट देखने को मिला उसके ऊपर, ये ट्विटर ये कू ऐप। सो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कू ऐप पे आ गए हैं, सभी ट्विटर छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर जो है ये बनाया हुआ है। सो लड़ाई चल रही है ट्विटर पे काफ़ी, ये आपको पता होगा। सो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा कार्टून कोना है। अब ये पास वाला जो आर्टिकल है इतना पढ़ेंगे नहीं अपने, बिकॉज काफ़ी जो डिस्कस कर चुके हैं अपने, श्रीलंका को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं अपने जो ECT डील है उसके रिगार्डिंग। सो उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया हुआ है। सो इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे करना है, जिससे कि आप जो है न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। सो देखते रहें आप चैनल को और वीडियो फुल देखें फ्रेंड्स प्लीज़।